ओके। आज के क्लास में हम षष्ठी कक्षा का संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का पृष्ठ संख्या 48 से लेकर के पृष्ठ संख्या 53 तक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ अभ्यास का कार्य दिया गया है। आइए आज हम अभ्यास कार्य को करते हैं। आप सभी लोग तो अभी अपना पाठ्य पुस्तक और अपना जो नोटबुक वगैरह है, पेन पेंसिल सब कुछ लेकर के आप तैयार हो जाइए तुरंत। और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इस अभ्यास कार्य से। इस अभ्यास कार्य को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रत्येकम वाक्यस्य समक्षम प्रकोष्ठे द्वे पदे दत्ते उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यानी प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्टक में यानी ब्रैकेट में दो दो पद दिए गए हैं। उचित पद को चुनकर खाली स्थान को पूरा करना है। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु यानी खाली स्थान को भरना है। यहाँ खाली स्थान कहाँ दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखेगा। लेकिन सबसे पहले उदाहरण आप देख लीजिए। उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे नरः भोजनेन जीवति। नरः भोजन, नरः यानी आदमी, भोजनेन जीवति यानी भोजन के द्वारा जीता है, भोजन करके जीता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो क्या है ना, वो भोजनेन। यानी यहाँ पे जो भोजनेन है वो हमारा सही उत्तर है। और इसी उत्तर को हमें क्या करना है ना, जो खाली स्थान होगा उस खाली स्थान में हमें ये भोजनेन उत्तर को लिखना है। इसी तरह से हमें आगे बाकी जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या एक में दिया गया है, नरः डैश उद्यानम गच्छति। नरः डैश उद्यानम गच्छति। तो यहाँ पे जो डैश है, इस डैश के स्थान पर आपको क्या करना है ना, लिखना है भ्रमणाय। भ्रमणाय क्यों आप लिखेंगे, क्योंकि ना भ्रमण के लिए। ठीक है, भ्रमणाय का अर्थ हुआ भ्रमण के लिए। ठीक है, नरः यानी आदमी, भ्रमणाय उद्यानम गच्छति घूमने के लिए बगीचा जाता है। तो भ्रमणाय का क्या अर्थ हुआ, घूमने के लिए। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ आचार्य शिष्याय पुस्तकम यच्छति। यहाँ पे डैश था, ये डैश में शिष्याय होगा। शिष्याय क्यों होगा, देखिए ये चाहे भ्रमणाय हो चाहे शिष्याय हो, ये दोनों में चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति का पहचान क्या होता है, के लिए। ओके। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, शिष्याय यानी शिष्य के लिए, और एक दूसरा दिया हुआ शिष्यात यानी शिष्य से। तो हमें यहाँ पे सही उत्तर चूज करना है। और सही उत्तर क्या होगा ना, सही उत्तर होगा शिष्याय। शिष्याय क्यों होगा, क्योंकि शिष्याय का अर्थ हुआ शिष्य के लिए। यच्छति देते हैं, आचार्य अपने शिष्य के लिए पुस्तक देते हैं। पुस्तकम यच्छति पुस्तक देते हैं। तो यानी दानार्थे चतुर्थी, ये एक सूत्र है संस्कृत में, दानार्थे चतुर्थी। तो यहाँ पे कहते हैं दान के द्वारा मतलब जो करता है वो दान के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आचार्य है, पुस्तक देते हैं। किनको पुस्तक देते हैं, शिष्य को पुस्तक देते हैं। तो यहाँ देने का काम कौन कर रहे हैं, कौन दे रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं। तो यहाँ जो कार्य को कर रहा है वो तो हुआ कर्ता। यानी जैसे आचार्य पुस्तक पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, आचार्य। तो कर्ता कौन हुआ, आचार्य। जैसे आचार्य शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने का काम कौन कर रहे हैं, आचार्य। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, आचार्य। उसी प्रकार आचार्य पुस्तकम यच्छति, आचार्य पुस्तक देते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, देने वाला काम कौन किया, आचार्य ने किया। तो इसलिए यहाँ पे कर्ता कौन है, आचार्य है। लेकिन ये आचार्य किन को पुस्तक दे रहे हैं, शिष्य को पुस्तक दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे शिष्य में है चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ पे हमें लिखना है शिष्याय पुस्तकम यच्छति, अर्थात शिष्य के लिए पुस्तक देते हैं। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ कहते हैं मालाकार डैश पुष्पाणि आनयति। अब यहाँ पे मालाकार है, मालाकार कौन है ना, मालाकार जो माला बनाता है वो मालाकार। पुष्पाणि आनयति फूल लाता है। अब यहाँ लाने का काम कौन कर रहा है, मालाकार। तो करता कौन है, मालाकार। फूल लेकर आता है, कहाँ से फूल लेकर आता है, तो यहाँ पे उद्यानत। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, उद्यानत। उद्यानत यानी उद्यान से या बगीचा से। आप ठीक है, आप देखेंगे
यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हुआ है। सप्तमी विभक्ति क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मालाकार जो है ना वो फूल लेकर आ रहा है। कहाँ से ला रहा है? बगीचा से। यानी यहाँ पे बगीचा और फूल, फूल कहाँ खिलता है? बगीचा में। तो बगीचा और फूल एक दूसरे से अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग होने के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होता है। से, बगीचा से, बगीचा से फूल लेकर आता है। तो यहाँ पे इसीलिए उद्यानात पुष्पाणि आनयति, बगीचा से फूल लाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बालकः डैश निपुणः अस्ति। यहाँ पे जिस कार्य में कोई निपुण होता है, कुशल होता है, एक्सपर्ट होता है, उस कार्य में सप्तमी विभक्ति हो जाता है। जैसे वह पढ़ने में कुशल है, वह लिखने में अच्छा है, वह बोलने में माहिर है, ठीक है। तो जिस कार्य में आदमी कुशल होता है या एक्सपर्ट होता है, उस कार्य में सप्तमी विभक्ति लगता है। यहाँ पे पढ़ने में, ये बालक जो है पढ़ने में कुशल है, इसीलिए ये बालक पढ़ने में कुशल है, इसीलिए यहाँ पढ़ने के अर्थ में यहाँ पे मतलब जिस कार्य में वो निपुण है उस कार्य में हमें सप्तमी विभक्ति लगा देना है। तो हमारा सही उत्तर होगा पठने निपुणः अस्ति, यानी बालक पढ़ने में एक्सपर्ट है या निपुण है। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए? कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। अब कह रहा है आकारांत स्त्रीलिंग है, आ एंडिंग फेमिनाइन जेंडर है ये। यानी जिस शब्द के अंत में आकार है, ऐसे आकारांत कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं। वैसे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी होता है, नदी होता है, ठीक है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी होता है, बधु होता है, उकारांत दीर्घ उकारांत, ठीक है। तो यहाँ पे आ अंत में देखिए लता शब्द है। अब लता शब्द को वर्ण विन्यास किया गया, ठीक है। वर्ण विन्यास करने के बाद जैसे ल, तो ल हलंत अ, ता त हलंत आ। तो यहाँ पे लास्ट में क्या शब्द आया? लास्ट में आया ये देखिए आ। यानी ये जो लता शब्द है, इस लता शब्द के अंत में जो ये आकार है, लता शब्द के अंत में जो आकार है वो हमें कैसे पता चला? यहाँ वर्ण विन्यास के द्वारा पता चला, इसलिए हम इसको कहेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ आपके लिए दिया गया है। जैसे धरा शब्द है, धरा शब्द भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। उसी तरह से देखिए महिला शब्द है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। निशा शब्द है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षिका शब्द है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यानी इन शब्दों को, इन शब्दों का यदि हम वर्ण विन्यास करेंगे तो इन शब्दों के अंत में भी आकार ही नजर आएगा। जैसे धरा, धरा के लास्ट में आ का साउंड आया, तो हलंत प्लस अ, ध रा, तो र हलंत आ। यानी धरा शब्द के लास्ट में किसका साउंड आया? आ का साउंड आया, यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। उसी तरह से महिला शब्द को आप समझो, महिला लास्ट में किस कैसा साउंड आया? आ का साउंड आया, महिला आ साउंड आया, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। निशा, लास्ट में आ का साउंड आया, निशा आ, तो निशा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह शिक्षिका, शिक्षिका आ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है शिक्षिका। ये लता, धरा, महिला, निशा, शिक्षिका, यदि हम किसी एक शब्द रूप को यदि हम थोड़ा मेहनत करके कंठस्थ कर लेंगे लता शब्द रूप को, तो बाकी जो धरा, महिला, निशा, शिक्षिका, जितने भी और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो इन सभी शब्दों का रूप भी समान रूप से चलेगा, जैसे लता का शब्द चलेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्नोत्तरों को पूरा करते हैं। कहते हैं एतेषां शब्दानां अन्ते आवर्णाः भवन्ति अतः एते शब्दाः आकारान्ताः भवन्ति। जैसे ये देखिए आकारांत शब्द है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। कौन कौन से एग्जाम्पल आप जरा देखिए ध्यान से। वीर बालिका, आजीविका, अजा, मार्गदर्शिका, श्रद्धा, है ना, शिखा, विमान चालिका, शाखा, शोभा, अम्बा, अध्यापिका, शोभना, धारा, कृपा, बालिका, ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और ये शाम अन्ते आकारः भवति ते सर्वे एव शब्दाः आकारान्ताः भवन्ति। यानी जिन शब्दों के अंत में आकार होता है उन्हें हम आकारांत शब्द कहते हैं। अब कहते हैं उपरि लिखिताः सर्वे एव शब्दाः आकारान्ताः स्त्रीलिंगाः सन्ति। ऊपर लिखे गए जितने शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 50 में। ये देखिए अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम रूपाणी एवं भवंती। अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप इस प्रकार से होता है। जैसे लता, लते, लताहा, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता का रूप दिया गया है। लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः,
पंचमी विभक्ति में लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, षष्ठी विभक्ति में लतायाः लतयोः लतानाम, सप्तमी विभक्ति में लतायाम लतयोः लतासु, और संबोधन में हम बोलते हैं हे लते हे लते हे लताः। अब ये लता शब्द रूप जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है, इसी प्रकार से हम धरा शब्द रूप को भी याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे धरा, धरे, धराः, धराम, धरे, धराः, धरया, धराभ्याम, धराभिः, धरायै, धराभ्याम, धराभ्यः, धरायाः, धराभ्याम, धराभ्यः, धरायाः, धरयोः, धरानाम, धरायाम, धरयोः, धरासु, हे धरे हे धरे हे धराः। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप अजा शब्द रूप को भी पढ़ सकते हैं। और आप में से कोई बच्चा पढ़ने की इच्छुक है? ओके, सबसे पहले हिमांशु का हैंड रेज हुआ है। ओके हिमांशु, अनम्यूट हो जाइए आप। यस सर। हाँ आप पढ़िए। सर लता का ना? नहीं लता का नहीं, आपको लता को देखना है लेकिन पढ़ना है अजा शब्द रूप को। रुकिए पढ़ रहे। पढ़िए। अजा अजा अजय अजा, अजाम अजय अजा, अजया अजाभ्याम अजाभी, अजय अजाभ्याम अजाभ्य, अजाया अजाभ्याम अजाभ्य, अजाया अजयो अजयो, अजानाम, अजायाम अजयो तासु, अजासु, अजासु, हे अजय, हे अजय हे अजय हे अजा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, आप लोगों ने आपने बहुत सुंदर पढ़ा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आगे जैसे जैसे पढ़ने का टाइम आएगा हम सबको एक एक बार मौका देंगे। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग परेशान मत होइए। हम आगे आगे फिर जैसे जैसे आएगा रूप वैसे वैसे हम आपको मौका देते चलेंगे। आप देखिए यहाँ कह रहा है एतानी रूपाणी ध्यान न पठंतु वदंतु च। अब इन सभी रूपों को, इस रूप को आप ध्यान से पढ़िए और बोलिए। एषानाम शब्दानाम अंतिमः वर्णः आ भवति, लिंग च स्त्रीलिंग भवति, तेषां रूपाणि लतावत एव भवन्ति। अब जिन शब्दों के अंत में आकार होगा और स्त्रीलिंग का शब्द होगा उसका रूप लता के समान चलेगा। अब चलिए हम अभ्यास कार्य को पूरा करते हैं। यहाँ पे अभ्यास कार्य को दिया गया। अब लता शब्दस्य, देखिए लता शब्दस्य उपरि लिखितानि रूपाणि अधिकृत्य अधोलिखित शब्दानां यथा निर्दिष्टम रूपाणि लिखत। अब यहाँ पे रूप लिखने के लिए दिया गया है। अब आप लोग जो बोलने के लिए उत्सुक थे, आप जो बोलना चाह रहे थे, अब इसी लता शब्द रूप को देखिए और लता शब्द रूप को देखते हुए आप बाकी शिक्षिका, मार्गदर्शिका, आजीविका, धरा, अभिमान चालिका, मधुरा, श्रद्धा और महिला शब्द का रूप यहाँ आप भरिए। जो आप पढ़ने के लिए अभी उत्सुक थे कि आपको पढ़ना है, उसी शब्द को आप क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, आप लिखिए जल्दी से। जैसे शिक्षिका शब्द है, इसका प्रथमा विभक्ति में क्या होगा शिक्षिका शब्द का? तो देखिए शिक्षिका शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में शिक्षिका, द्विवचन में शिक्षिके और बहुवचन में शिक्षिकाः। हो गया शिक्षिका शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे लता, लते, लताः हो रहा था, उसी प्रकार से शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः। ठीक है। अब मार्गदर्शिका शब्द है, द्वितीय विभक्ति है, तो हम लता शब्द को देखेंगे और मार्गदर्शिका शब्द का रूप हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मार्गदर्शिका है तो क्या लिखेंगे, मार्गदर्शिकाम, मार्गदर्शिके, मार्गदर्शिकाः। ओके। फिर तीसरा शब्द है आजीविका। आजीविका तृतीय विभक्ति में क्या लिखना है, आजीविका, यहाँ तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें भरना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आजीविकया, आजीविकाभ्याम, आजीविकाभिः। ओके। अब फोर्थ शब्द है, फोर्थ वर्ड है धरा। धरा का चतुर्थी विभक्ति हमें रूप लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे धरायै, जैसे हो रहा था लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, उसी प्रकार से हमें लिखना है धरायै, धराभ्याम, धराभ्यः। ओके, चतुर्थी विभक्ति हो गया। फिर पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में थोड़ा बड़ा शब्द है, यहाँ विमान चालिका शब्द दिया गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लता शब्द का रूप चल रहा था वैसे हम विमान चालिका का शब्द रूप लिखेंगे। जैसे लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः हो रहा था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विमान चालिकायाः,
विमान चालिकाभ्याम, विमान चालिकाभ्यः। ओके, आप चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति को आप लोग लिखिए। विमान चालिका शब्द का रूप पंचमी विभक्ति में विमान चालिकायाः, विमान चालिकाभ्याम, विमान चालिकाभ्यः। ठीक है, इसका रूप लिख लीजिए पंचमी विभक्ति में। अब षष्ठी विभक्ति में देखिए मधुरा शब्द दिया गया है। मधुरा का षष्ठी विभक्ति में क्या होगा? मधुरायाः, जैसे लतायाः लतयोः लता नाम हो रहा था, उसी प्रकार से मधुरायाः मधुरयोः मधुराणाम। ठीक है, मधुरानाम नहीं होगा, यहाँ पे मधुराणाम होगा। आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ मधुराणाम। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे मधुराणाम होगा। ठीक है, आप मधुराणाम लिखिए यहाँ पे। मधुराणाम। ठीक है, यहाँ पे चूंकि र है ना, मधुर शब्द है, इसलिए मधुराणाम होगा। मधुराणाम। ठीक है, लिख लिए, मधुराणाम कर लिए। मधुरायाः मधुरयोः मधुराणाम। ठीक है, अब श्रद्धा शब्द है सप्तमी विभक्ति का। ये जैसे लतायाम लतयोः लतासु हो रहा था, उसी तरह से श्रद्धायाम श्रद्धयोः श्रद्धासु। ठीक है, अब लास्ट में है महिला शब्द। इसका संबोधन का रूप हमें लिखना है। तो जैसे हे लते हे लते हे लताः लिखा हुआ था लता शब्द रूप में, उसी तरह से यहाँ महिला शब्द का संबोधन में होगा हे महिले, हे महिले, हे महिलाः। ओके, जल्दी से आप लोग इसको कंप्लीट करिए। इसको जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ओके, डन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 51 पेज नंबर में क्या दिया गया है इसे हम पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ दिया गया है अधोलिखित वाक्येषु अकारांतः पुंलिंग शब्दानां स्थाने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां प्रयोगम कुरुतः। यहाँ पे गजौ दिया हुआ है, तो गजौ के स्थान में गजे दिया गया है, क्योंकि गजा शब्द है स्त्रीलिंग में। जैसे हाथी को हम संस्कृत में गजह कहते हैं। हाथी को, जैसे हाथी पुल्लिंग शब्द है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हाथी नहीं होता है। उसी तरह से गजह शब्द होता है पुल्लिंग में। ठीक है, गजह, गजह होता है पुल्लिंग में। ये हो गया पुल्लिंग में। और वहीं पे इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गजा। क्या होगा? गजा। गजा शब्द हुआ स्त्रीलिंग में। गजा शब्द है स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो गजह शब्द का, गजह का रूप चलता है बालक के समान, गजह गजौ गजाहा। लेकिन गजा शब्द का शब्द चलेगा लता शब्द के समान, जैसे लता लते लताहा, तो गजा गजे गजाहा। अब यहाँ पे गजह गजौ गजाहा, गजौ है, अब गजौ के स्थान पर गजा गजे गजाहा, तो यहाँ पे गजौ का स्त्रीलिंग हुआ गजे। आप इसको पूरा करिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, और चटकह शब्द है। अब चटकह का स्त्रीलिंग होता है चटका, यहाँ पे दिया गया है, आप देखो जरा ध्यान से। चटकह का स्त्रीलिंग है चटका, तो यहाँ पे चटकह आकाशे उत्पतति, तो हम लिखेंगे चटका आकाशे उत्पतति। पूरा कर लीजिए इसको, चटका आकाशे उत्पतति। चटकह आकाशे उत्पतति, चिड़िया, यानी देखिए चिड़िया हम हिंदी में चिड़िया बोलते हैं, तो चिड़िया आकाश में उड़ता है। अब यहाँ पे चिड़िया आकाश में उड़ती है। ठीक है, चटकह चटका। अब देखिए शिष्य विद्यालयम गच्छति। ठीक है, शिष्य विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे शिष्य पाठशालाम
गच्छति। पाठशाला शब्द है तो पाठशालाम होगा, ठीक है, पाठशालाम कर लीजिए यहाँ पे, पाठशालाम। यहाँ पे आपको लिख लेना है पाठशालाम। पाठशालाम, यहाँ पे तालव्य से लिखना है पाठशालाम, ठीक है, पाठशालाम गच्छति। पाठशालाम गच्छति। अच्छा, आपको अगर समझने में दिक्कत है तो मैं इसको क्लीन करके दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, पाठशालाम गच्छति। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पाठशालाम गच्छति। लिखिए, पाठ शालाम गच्छति, ठीक है। शिष्य पाठशालाम गच्छति, आप यहाँ पे पाठशालाम लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे गोपई सह क्रीडति, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, श्री कृष्ण गोपई सह क्रीडति। तो अब हम यहाँ संस्कृत में क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण गोपिकया, यहाँ पे होगा गोपिका भी सह क्रीडति, ठीक है। इसको भी करेक्शन कर लीजिए आप लोग, गोपिका भी सह क्रीडति। क्या लिखेंगे आप, गोपिका भी सह क्रीडति। गोपई बहुवचन में ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखना है गोपिका भी। क्या लिखेंगे आप, गोपिका भी सह। लिखिए, गोपिका भी, गोपिका भी सह क्रीडति। श्री कृष्ण गोपिका भी सह क्रीडति। गोपही के स्थान पे आप गोपिका भी लिखेंगे, ठीक है। गोपिका शब्द है स्त्रीलिंग में, तृतीया विभक्ति, बहुवचन में गोपिका भी होता है। यहाँ तृतीया विभक्ति क्यों होगा, क्योंकि सह शब्द है बाद में, जहाँ पे सह शब्द होता है, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो श्री कृष्ण गोपिका भी सह क्रीडति, श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ खेलते हैं। हो गया, समझे आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मालाकारः हारेभ्यः पुष्पाणि आनयति। तो यहाँ पे क्या होगा, मालाकारः मालेभ्यः पुष्पाणि आनयति। यहाँ पे हारेभ्यः दिया हुआ है, हार शब्द पुल्लिंग शब्द है, हारः। अब यहाँ पे मालेभ्यः हो जाएगा, माला स्त्रीलिंग शब्द है, हार पुल्लिंग शब्द है, तो माला स्त्रीलिंग शब्द है, ओके। किस सेकंड में, अच्छा लास्ट में पूछ लेना एंजल, लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। हम लास्ट में बता देंगे, पेज नंबर बताना और मुझे क्वेश्चन नंबर बताना, लास्ट में हम आपको बताएंगे, ओके। देखिए, पत्राणि वृक्षात पतंती, पत्र वृक्ष से गिरते हैं। अब यहाँ पे होगा पत्राणि डैश पतंती, तो यहाँ पे लतायाः पतंती। तो लता का स्त्रीलिंग शब्द में यहाँ पे होगा लतायाः, सप्तमी विभक्ति एक वचन में लतायाः, पत्राणि लतायाः पतंती। नेक्स्ट 6 में, एतत्तु मम जनकस्य पुस्तकम अस्ति। तो यहाँ पे होगा एतत्तु मम अम्बायाः पुस्तकम अस्ति। यहाँ पे जनकस्य के स्थान पर अम्बायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, ठीक है। जैसे जनकस्य है, जनकः पुल्लिंग शब्द है, जनकस्य लिखा हुआ है, उसी तरह से हमें लिखना है अम्बायाः। यहाँ अम्बा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द होने से अम्बायाः यानी अम्बा का पुस्तकम आनयति, पुस्तक लेकर आ। अच्छा, ये तत्तु मम अम्बायाः पुस्तकमस्ति, यह तो मेरे माता जी का पुस्तक है, ठीक है। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए इसको। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने, ये उद्यान शब्द पुल्लिंग शब्द है, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, तो हम यहाँ लिखेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन में, वाटिकायाम पुष्पाणि विकसन्ति, वाटिका में पुष्पाणि यानी फूल खिलते हैं, विकसन्ति खिलते हैं, तो पुष्प शब्द का अर्थ फूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट 8, यानी यहाँ पे संबोधन लिखा हुआ है, हे राम त्वम कुत्र असि, तो यहाँ पे होगा हे सीते
यहाँ पे सीता शब्द दिया है ना ब्रैकेट में, सीता का स्त्रीलिंग शब्द होगा हे सीते त्वम कुत्र असि, हे सीते तुम कहाँ हो। ओके, कंप्लीट। अच्छा, क्या नाम है, आयुष राज, आनयति का मतलब, आनयति का मतलब लाता है। ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हो ना ये जो आनयति है, ये आनयति का मतलब लाता है या लेकर आता है। ठीक है, लाता है, मालाकार है ना पुल्लिंग, तो मालाकार माला के लिए फूल लाता है, तो यहाँ पे आपको लाता है, आनयति लाता है। आनयति मतलब लाता है। हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे पेज नंबर 52 में देखिए, कारकस्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ केसेस। यहाँ पे कहते हैं पठन्तु अवगच्छन्तु। अच्छा, आप इन्हें पढ़िए और पढ़कर समझ। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रः पाठं पठति, छात्र पाठ को पढ़ता है। छात्रः कलमेन लिखति, छात्र कलम के द्वारा लिखता है। छात्रः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, छात्र भिक्षुक के लिए भोजन देता है। छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है। छात्रः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति, छात्र संस्कृत का पुस्तक पढ़ता है। छात्रः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, छात्र क्रीडा क्षेत्र में खेलता है। छात्रः मित्रं कथयति, हे देव आगच्छ क्रीडावः, छात्र मित्र को कहता है कि हे देव आओ खेलते हैं। तो यहाँ पे छात्रः पाठम कलमेन भिक्षुकाय विद्यालयात् संस्कृतस्य क्रीडा क्षेत्रे और हे देव, ये सभी आपने क्या समझा, इन सब में अलग अलग विभक्तियां हैं और इसमें पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु सर्वेषु स्थूल पदेषु पृथक पृथक विभक्ति ही अस्ति, सब में अलग अलग विभक्ति है। प्रथमे वाक्ये छात्रः अस्ति, एतस्मिन् शब्दे प्रथम विभक्ति अस्ति। कारणं छात्रः पठनस्य कार्यं करोति, अर्थात कर्तृकारकम अस्ति, कर्तृकारक च प्रथम विभक्ति भवति, और कर्तृकारक में प्रथम विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पढ़ने का काम किसने कौन कर रहा है, पढ़ने का काम यहाँ छात्र कर रहा है। छात्रः पठति, पढ़ता कौन है, छात्र पढ़ता है, छात्र हो गया कर्ता। दूसरा में छात्रः पाठम पठति, छात्र क्या पढ़ता है, किस चीज को पढ़ता है, किस चीज को पढ़ने में उसकी रुचि है, पाठ को पढ़ने में, तो यहाँ पे बोलेंगे छात्रः पाठम पठति। नेक्स्ट, छात्र लिखता है, किस चीज के द्वारा लिखता है, किस चीज के सहयोग से लिखता है, कलम के सहयोग से, तो बोलेंगे छात्रः कलमेन लिखति। अब देखो, छात्रः भिक्षुकाय भोजनम यच्छति, छात्र भिक्षुक के लिए भोजन देता है, तो यहाँ जिसके लिए देता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, दानार्थ चतुर्थी, जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, उसको उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ पे देखो, विद्यालयात् आगच्छति, यहाँ जब छात्र घर आता है तो वो विद्यालय से अलग हो जाता है, तो पृथक होने के अर्थ में ध्रुवम अपाय अपादानम, दो वस्तुओं के अलग होने की स्थिति में, दोनों के अलग होने की स्थिति में जो स्थिर वस्तु है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अब यहाँ पे विद्यालय अपनी जगह पर स्थिर है, छात्र घर आ जाता है, छात्र तो करता हुआ, और विद्यालय में हमें पंचमी विभक्ति लगाना है। आगे, छात्र संस्कृत से पुस्तकम पठति, छात्र संस्कृत का पुस्तक पढ़ता है, किस चीज का पुस्तक पढ़ता है, संस्कृत का, तो इसमें षष्ठी विभक्ति। उसी तरह से छात्र क्रीड़ा क्षेत्र क्रीडति, कहाँ खेलता है, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल के मैदान में, तो यहाँ पे हो गया सप्तमी विभक्ति। अब यहाँ पे छात्र मित्रम कथयति, छात्र अपने दोस्त को कहता है कि हे देव आगच्छ क्रीडावः, हे देव आओ खेलते हैं, तो यहाँ पे हे देव जो शब्द है इसमें संबोधन लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे उसी जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज यहाँ संस्कृत में दिया गया है। अब हम लोग पेज नंबर 53 को करने से पहले यहाँ देखिए कारकम दिया गया है और उसके चिन्हम दिया गया है। देखिए यहाँ कर्ता शब्द, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, ठीक है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति जिसका पहचान होता है ने, यह क्रियाम करोति जो कार्य को करता है। कर्म द्वितीय विभक्ति, इसका पहचान होता है को। करणम तृतीय विभक्ति, से या के द्वारा, ये न साधन है न क्रिया भवती, जिसके साधन के जिससे मदद से क्रिया संपूर्ण होता है।
संप्रदान, यहाँ पे संप्रदान को या के लिए, जिसके जिसमें क्रिया होता है, यस्मयी क्रिया जिसके लिए क्रिया किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति का पहचान क्या हुआ, को या के लिए। अपादान पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में से पृथक इति अर्थे, ठीक है, यस्मात् पृथक भवति, जिससे अलग होता है, उसमें मैंने अभी जैसे बताया कि विद्यालय से घर आता है। अब घर आने के लिए छात्र विद्यालय से बाहर निकलता है, घर को आ जाता है, यानी छात्र यहाँ विद्यालय से अलग हो रहा है, पर विद्यालय अपनी जगह पर तो स्थिर है, विद्यालय तो चल नहीं रहा, इसलिए विद्यालय में पंचमी विभक्ति, जो स्थिर वस्तु है उसमें पंचमी विभक्ति। संबंध में षष्ठी, इसका पहचान है का, के, की, रारेरी, ठीक है। अधिकरण सप्तमी विभक्ति में पर, यत्र क्रिया भवती, जहाँ पे क्रिया होता है। और संबोधन में हे, भो, अरे, जैसे संबोधनम भवती उसमें संबोधन होता है। अब हम आगे चलते हैं और पेज नंबर 53 के अभ्यास कार्य को पूरा करते हैं। जैसे देखो, बालक, बालः डैश पठति। अब बालक क्या पढ़ता है, सही उत्तर होगा पुस्तकम पठति। उत्तर हमें क्या लिखना है, बालकः, बालः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। डैश पत्राणि पतन्ति, तो यहाँ हम लिखेंगे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात सही उत्तर है। बालकाः डैश क्रीडन्ति, तो यहाँ पे होगा पाद कंदुकेन क्रीडन्ति, यानी फुटबॉल से खेलता है, ठीक है। कंदुक मतलब गेंद, पाद मतलब पैर, पाद कंदुकम फुटबॉल से खेलता है। सह डैश जलम आनयति, तो यहाँ पे होगा जनकाय जलम आनयति, अपने पिताजी के लिए जल लाता है, ठीक है। डैश भ्रमंती, तो यहाँ पे भ्रमंती बहुवचन दिख रहा है, क्रियापद में बहुवचन है, तो हमें कर्ता भी बहुवचन ही लेना है। जनाः भ्रमंती, लोग घूमते हैं। हे राम, त्वम कुत्र गच्छसि, हे राम तुम कहाँ जा रहे हो। अब डैश द्वौ पुत्रौ आस्ताम, तो यहाँ पे क्या होगा, रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम, राम जी के दो पुत्र थे। सह अस्मिन डैश पठति, वह इस डैश पठति, तो यहाँ पे विद्यालय होगा, क्योंकि विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ने का आधार उसका विद्यालय है, इसलिए वह विद्यालय में पढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, विद्यालय। ओके, ये था पेज नंबर 53, यानी ये चैप्टर मधुरा श्लोक का यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।